Oh,
आ जाए मुझे जो तेरा दीदार मिले। कन्हैया मेरे बता दे मुझे, करूँ अब मैं क्या, बता दे मुझे। मिलोगे मुझे आस है, निकलती नहीं जान है। ये कैसी मजबूरी है, ये कैसा इम्तिहान है। मुलाकात जरूरी है मोहन, जरूरी है मोहन। एक बार मिल जाओ सामने, जिंदगी सुधर जाएगी। फिर कभी तुमसे इंतजार न होगी कि तुम फिर आने आना। सिर्फ एक झलक तो तुम्हारा मिल जाएगा। बरसों की प्रतीक्षा के बाद आया हूं मेरे श्याम, न जाने कैसे पहुंच गया तेरे धाम। बस एक बार तुम्हारा दर्शन हो जाए। अगर जिंदगी मेरी चाहे तो सिर्फ तुम्हारे दर्शन की अरदासी है। सुदामा आगे बढ़ गए। रोम रोम पुलकित है, जितने पास जा रहे हैं सुदामा कृष्ण के भवन के। जब पहुंचे हैं पास में, देखा कि महाराज मुख्य द्वार पर अनेक सिपाही खड़े हुए हैं। जीवन में कभी सैनिक तो देखा नहीं था। सीधे साधे महाराज, थाना पुलिस का कभी दर्शन हुआ नहीं है। देखे सिपाहियों को, सैनिकों को घबराने लगे। बहुत देर तक खड़े रहे पास में, खोज रहे हैं कोई तो सीधा साधा सा दिख जाए जिससे मैं बात करूं। तो सबके सब सेना के जवान हैं। एक उसमें थोड़ा ज्यादा उम्र का दिखा, उसको बुलाया, बोले भैया इधर आना। पास में आया, मेरा एक काम कर दोगे क्या? बोले क्या काम है? कौन हुआ, कैसे आना हुआ? धीरज ये धीर के हरण पर पीर के, बताओ बलवीर रे भवन यहाँ कौन है? प्रभु के भवन को खोजते खोजते आया। बचपन का यार है मेरा श्याम, यही आस और विश्वास लेके आया हूँ। बचपन की यारी है उसने, तो एक बार मिला के भैया, सिर्फ एक बार। वर्षों की प्रतीक्षा मेरी पूरी हो जाएगी। द्वारपाल सिर से लेकर के पैर तक देखता है सुदामा को। बोले आप द्वारिकाधीश के मित्र हो? कहां द्वारिकाधीश और कहां आप? फिर उसे याद आता है हमारे स्वामी तो बड़े ब्राह्मण भक्त हैं, पता नहीं सच में इनको बुलाए हो तो डांट पड़ जाएगी। महाराज जी को बता ही देते हैं। द्वारपाल सोच रहा है कि सुदामा जी का फिर से एक निवेदन आ जाता है। बोले बाबा एक बार मिला तो बस।
वर्षों से मैं यही सोचते आया हूं कि कृष्ण मेरे पास आएंगे, लेकिन न जाने ऐसा क्या मजबूरियां रही कृष्ण की कि कभी उसे भक्त की याद न आई। अगर याद किए रहता तो मुझे आने की नौबत नहीं आती, वो खुद पहुंच जाता मेरे पास। द्वारपाल ने देखा, बड़े विश्वास के संग बोल रहा है ब्राह्मण देवता, निश्चित रूप से ये कृष्ण का सखा ही है। नाम पूछा, कहां से आए हो बाबा? बोले मेरे कृष्ण को बस ये बता देना कि सुदामा आया है। याद पे लुट गया वो खजाना हूँ मैं, एक बीता हुआ जमाना हूँ। मेरे दर्द में रोए खुशियाँ, मैं गुमनाम एक अफसाना। मेरी कहानी किसी को नहीं पता, सिर्फ तुझसे आस है सेनापति। तू मिला दे मिला दे मिला दे मिला दे मेरे मोहन से मुझको मिला दे, मिला दे मिला दे मिला दे मोहन से मुझको मिला दे, मिला दे मिला दे मिला दे मोहन से मुझको मिला Yeah.
मैं तो पड़ा हूँ तेरे दर पे, बुला ले बुला ले बुला ले बुला ले। जीना बस में नहीं, मरना बस में नहीं, जिंदगी है ये कैसी पहेली। मैं हूँ तन्हा यहाँ, मैं तड़पता यहाँ, खेल कैसी है किस्मत ने खेली। जग के बंधन तोड़ के आया मैं, दुनिया को छोड़ के आया। मैं तो पड़ा हूँ तेरे दर पे, तू बुला ले। अभी तक मिला ले बोल रहे थे, अब जब द्वार पार भीतर गया, तू बुला ले ऐसा, तू बुला ले बुला ले बुला ले बुला ले मेरे गिरधर, तू मुझको बुला ले। मैं क्या आ सकता हूँ तेरे दर पे गोविंद, तू बुला ले। तेरी रजा थी मेरे यहाँ तक पहुंची नहीं, और अब तेरे शरण में हो श्याम, अगर तू बुलाया तो मैं तेरा दर्शन द्वार पाल पहुंचा। भगवान से सभी रानियां बैठी हुई हैं संग में, आप प्रभु एक अतिथि आया है आपके पास, कौन है, कैसा दिखता है? शीस पगान जगा तन में, प्रभु जाने को आही बसे के ही गाँव। धोती फटी सिलटी दुपटी, पाय पाहन की नहीं सा। शीस पगान जगा तन में, वस्त्र का तो पूछो ही मत, न जाने कहां से आया है। धोती फटी सिलटी दुपटी, और पायों पाहन की नहीं सामान। एक पुरानी धोती तन पर है, उसी से उसने कमर में अपनी बांध रखी है, और ऊपर भी शरीर की मर्यादा रक्षा कर रहा है। पैरों में जूते नहीं,
द्वार खड़ो द्विज दुर्बल रहो चकी सो सुधाय अभिरामा। द्वार पर खड़ा है, आपके वैभव को देख करके आश्चर्यचकित है, महलों को देखता है, चोटियों को देखता है, उद्यान को देखता है, द्वार को देखता है। रहो चकिशो वसुधाय अभिरामा। और नाम क्या बताया द्वारपाल, ये तो बता। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा। जैसे सुदामा का नाम कृष्ण के कानों में पड़े, कृष्ण व्याकुल व्यथित उतावले हो गए। मेरे कृष्ण सिंहासन से कूदे, न पैरों में खुद जूते पहने, न वस्त्र संभालते हैं, बस सुदामा 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 करते दौड़े जा रहे। कभी महल के कंगरों से टकराते, कभी खंभों से, कभी सैनिकों से उलझ पड़ते। गले में लगा हुआ पटका फिसल रहा है जमीन में, उसका मुख्य द्वार पर पहुंचे। कहाँ है सुदामा? पता चला सुदामा तो घबरा करके चला गया है। कृष्ण की ऐसा और दयनीय आवाज लगाने लगे, सुदामा किस दिशा में गया है वो? सैनिकों ने कहा इधर। सभी रानियां भी दौड़ रही कृष्ण के संग। कौन आया है? ब्रह्मा विष्णु महेश सनक सनंदन सनातन सनत कुमार नारद दक्ष क्रतु। कौन है महात्मा जो है? सुदामा है कौन जिसके लिए कृष्ण इतने उतावले हो रहे, दौड़ते जा रहे हैं? गलियों में सुदामा भटक रहे हैं, रास्ता निकलने को देखते हैं। बाजार तक पहुंच गए हैं, मन में सोच रहे हैं कृष्ण अगर ना पहचाना तो इतनी हमारी लाज जाएगी, ये हम ही जानते हैं। मानो ही महतां धनम। कहते हैं कि बड़ों के लिए सम्मान ही सबसे बड़ी बात है। अगर कृष्ण ने कह दिया कि मैं तो तुम्हें पहचानता नहीं, तो मेरा क्या रह जाएगा? इसी डर से सुदामा द्वार से वापस जाने लगे थे। आवाज पड़ी उनके कानों में, सुदामा सुदामा। कृष्ण की आवाज पहचाने, घबरा गए। कृष्ण शायद मुझे दंडित करने आ रहा है कि मेरे जैसे राजा को तुझ जैसे भिखारी ने मित्र कहा। उस कमजोर शरीर से जितना तीर चल सकते थे, सुदामा जाने लगे। कृष्ण दौड़े, सुदामा आगे बढ़ रहा है, रुक नहीं रहा। कृष्ण ने आवाज लगाई, सुदामा। और अचानक कृष्ण के हाथ सुदामा जी के कंधे पर टिके। सुदामा घबराया। कृष्ण जैसे बलवान के हाथों से छूटूंगा कैसे? ठिठक गया, मुड़ा हाथ जोड़ा। कहा कृष्ण क्षमा कर दो, अपराध हो गई, बुद्धि नहीं है हमारे पास, पेट में अन्न नहीं तो शायद मस्तिष्क में ये बुद्धि विवेक क्षमता भी हमारी क्षीण हो गई है। हमने तुम जैसे राजा को मित्र कर दिया। भगवान ने कहा एक शब्द तुम बोलेगा,
कंधे पे टिकाया। दोनों बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, परंतु दोनों के गले भरा है। आंखें जमुना बनी हुई हैं। रही सही सो कही हिचकनी संग, हृदय में जो बातें आ रही हैं बोलना तो चाहते हैं, लेकिन गला भरा हुआ है दुख में, हिचकियां आ रही हैं। सुदामा को सहारा देते भगवान महल में पहुंचे। रानियां देख रही हैं कौन ऐसा मेहमान है। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा कि मेहमान कैसा अजीब आ गया। क्या सोचे थे कौन आ गया? सभी रानियां सोच रखी थी कि कोई बड़े संत होंगे, लेकिन ये तो भिखारी ब्राह्मण आया है, निर्धन है, गरीब है, किसको उठाया है, मैला कुचैला फटा पुराना कपड़ा पहना है। भगवान रुक्मिणी जी के भाव समझ गए। जिस सिंहासन पर देवी रुक्मिणी बैठती थी, उसी सिंहासन पर आज सुदामा जी को बैठा। देवी रुक्मिणी को थोड़ा सा मन में पीड़ा हुई कि मेरे सिंहासन पर ऐसे आदमी को बैठा दिया और मेरे कृष्ण सुदामा जी के चरणों के नीचे बैठ गए। रुक्मिणी से कहा जाओ पानी और परात लेकर के आओ। ब्राह्मण